लेट्स टॉक अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली यूनिफिकेशन से पहले 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें कि सिर्फ एक ही स्टेट सार्डिनिया पिडमॉन्ट रूल किया जाता था इटालियन प्रिंसली हाउस के द्वारा। पहला पॉइंट है रोल ऑफ गिसिपी मजीनी। गिसिपी मजीनी ने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी। 1830s में एक इटालियन रिपब्लिक के लिए कोहरेंट प्रोग्राम लॉन्च करा। 1831 और 1848 में भी रिवोल्यूशंस लॉन्च करे, लेकिन वो दोनों ही फेल हो गए। इसके बाद इसका सारा भार आ गया किंग विक्टर इमानुअल II, जो कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट के रूलर थे, उन पर। इसके लिए उन्होंने अपॉइंट करा अपने चीफ मिनिस्टर केवर को। तो सेकंड पॉइंट है रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर केवर, काउंट कैमिलो केवर। ये ना ही एक रेवोल्यूशनरी थे, ना ही एक डेमोक्रेट थे। इन्होंने फ्रांस के साथ अलायंस फॉर्म कर 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को भगा दिया, जिसकी वजह से इटली थोड़ा यूनिफाई हो गया। फिर थर्ड आता है रोल ऑफ गिसिपी गैरीबॉल्डी। गिसिपी गैरीबॉल्डी साउथ इटली और किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज में गए और वहाँ पर लोकल पिजेंट्स का सपोर्ट ले लिया, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनली 1861 में इटली को यूनिफाई कर दिया और किंग विक्टर इमानुअल II यूनिफाइड इटली का किंग बना 1861 में। तो रोल ऑफ गिसिपी मजीनी, रोल ऑफ काउंट कैमिलो केवर, रोल ऑफ गैरीबॉल्डी। लेट्स टॉक अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी की यूनिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है 1848 से, जहाँ पर कि मिडिल क्लास जर्मन्स ने जर्मन कॉन्फेडरेशन के डिफरेंट रीजन्स को यूनिफाई करने की कोशिश करी थी। इसके बाद प्रशिया ने लीडरशिप ली जर्मनी को यूनिफाई करने की। इसके चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रोसेस के आर्किटेक्ट कहलाए गए, क्योंकि इन्होंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी। इन्होंने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी यानी कि सिविल सर्वेंट्स की हेल्प से 3 वॉर्स लड़ी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क FAD से 7 सालों तक, जिसमें कि प्रशिया जीत भी गया। इसके बाद पूरी हुई प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसीलिए 18 जनवरी 1871 में प्रशियन किंग विलियम I को जर्मन एम्परर प्रोक्लेम कर दिया गया हॉल ऑफ मिरर्स में, वर्सेल्स के पैलेस। लेट्स नाउ टॉक अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन की यूनिफिकेशन प्रोसेस इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि ये किसी सडन अपहीवल या रिवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था। ये रिजल्ट था एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का, क्योंकि ब्रिटिश आइल्स में पहले रहा करते थे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश लोग, जिनके खुद के कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, जिसको ये फॉलो करते थे। लेकिन फिर इंग्लिश ने इन पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया। इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से पावर ले ली थी 1688 में, और इसके बाद इन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन साइन करा स्कॉटलैंड के साथ 1707 में। तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में ये साइन हुआ, जिसकी वजह से बना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1707 में। इसके बाद आती है आयरलैंड की बारी। आयरलैंड में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स हुआ करते थे। प्रोटेस्टेंट्स माइनॉरिटी में थे और ये एक लार्जली कैथोलिक कंट्री थी, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प कर अपनी डोमिनेंस इस कंट्री पर जमा ली और आयरलैंड को भी ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट करा गया 1801 में। और फिर बना ब्रिटिश नेशन, जिसमें कि नए सिंबल्स थे, जैसे ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग और इंग्लिश लैंग्वेज। ये तीनों सिंबल्स थे इस नए ब्रिटिश नेशन के, जिसमें कि पूरा डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर था।